Hello, energetic engineers. Hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel Engineering Zindabad and I am Pragati Agrawal और आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है 8085 माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर. Yes. So today we will be dealing with this part of it. ठीक है, ALU वाला पार्ट है, हम इससे डील करने वाले हैं. We will be discussing about what is अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. भैया कुछ नहीं है, वो जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होती है ना, वो उसके लिए काम आता है. एएलयू कैसे होती हैं, कहाँ होती हैं, किस तरीके से होती हैं, वी विल बी टॉकिंग टुडे. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक्स ऑफ इट. अगर किसी को नहीं पता है कि भाई अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस कौन सी होती है, तो एक बार रिकॉल करा देती हूँ मैं आपको. अरिथमेटिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये अरिथमेटिक होती हैं, राइट. And when it comes to logical, then it is greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, not equal to. ठीक है, तो ये जो है ये है लॉजिकल ऑपरेशंस, राइट. नाउ अभी हम कंटिन्यू करेंगे कि ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इस तरीके के ऑपरेशंस को कैरी आउट करता है. ठीक है, ये वाला पार्ट 8085 माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर है ये. ठीक है, तो उसका ये वाला जो पार्ट है आज हम इसको कवर कर रहे हैं, राइट, दिस वन. सो कैसे होता है एक्यूमुलेटर, वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस. एक्यूमुलेटर ये जो होता है इट इज एन 8-bit रजिस्टर. ठीक है, एंड इसको रजिस्टर ए भी बोलते हैं. सो इन आर्टिकल्स मेनी टाइम्स यू विल फाइंड रजिस्टर ए रिटन देयर. ठीक है, तो दैट मीन्स इट्स एन एक्यूमुलेटर. नाउ एक्यूमुलेटर है या फिर टेम्प रजिस्टर है. अभी हो क्या रहा है, सपोज लेट्स टेक द कैलकुलेशन 4 + 5 = 9. अभी हो क्या रहा है कि 4 है और 5 है और इसे रिजल्ट देना है 9. हम यूजर ने दे दिया, बट ये जो एक्यूमुलेटर होता है ये हमेशा इस बात को ध्यान में रखता है कि इट शुड कैरी 1 ऑपरेंड एटलीस्ट. मतलब 2 ऑपरेंड से कोई भी कैलकुलेशन हो रही है, 2 ऑपरेंड्स होते ही हैं, तो उसमें से एक बात गारंटीड होनी चाहिए कि अगर एएलयू में हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करा रहे हैं, ठीक है, तो वो तभी होगी व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड्स इज प्रेजेंट इन द एक्यूमुलेटर. ठीक है, एक ऑपरेंड होना ही चाहिए एक्यूमुलेटर के अंदर और दूसरा ऑपरेंड वो हो सकता है मेमोरी के अंदर. ठीक है, टेम्प रजिस्टर भी कभी कभी उस चीज को कैरी करता है. तो 4 है एक्यूमुलेटर के पास, 5 है. ये याद रखना, दीज विल बी इन द बाइनरी फॉर्म, क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर है, हम ह्यूमन लैंग्वेज समझते हैं, ये नहीं समझता है. सो दीज विल बी इन दी डिकोडेड फॉर्म एंड डिकोडेड बाइनरी फॉर्म, राइट. तो ये बाइनरी फॉर्म में होंगे 4, 5. ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ने 4 + 5 = 9 किया. नाउ अगेन जब वो जो रिजल्ट आता है 9 जो रिजल्ट आया वो अगेन एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो जाएगा. तो इसमें 3 पॉइंट्स ध्यान देने के थे, दैट इट्स 8-bit. ठीक है, दूसरा इट इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर ए. ठीक है, थर्ड थिंग कि at least one of the operands must be present in accumulator in order to get the operations done. ठीक है, कोई भी एक ऑपरेंड होना चाहिए एक्यूमुलेटर के अंदर. ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट दी ऑपरेशन डन इन एएलयू. एएलयू तभी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जब एक ऑपरेंड इसके अंदर होगा. चलो मैंने काफी बोल दिया इसके बारे में. नाउ और फाइनल जो रिजल्ट आएगा दैट विल अगेन बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर में फिर से वो रिजल्ट चला जाएगा. ठीक है, जो कैलकुलेशन का रिजल्ट आया फाइनल वो भी इसमें जाएगा. नाउ let's move to the next part, temporary register. temporary register क्या होता है, ये नॉन प्रोग्रामेबल है. नॉन प्रोग्रामेबल व्हाई, बिकॉज ये आउट ऑफ द रीच ऑफ यूजर होता है. ये यूजर है ना, इसे टच नहीं कर सकता. ऐसा नहीं है कि यूजर आया और उसने टेम्पररी रजिस्टर के अंदर छेड़छाड़ कर दी. नहीं, कोई भी इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है जिसके थ्रू यूजर इसको एक्सेस कर पाए. ये यूजर के एक्सेस में नहीं होता है, बट ये भी 8-bit होता है. और दूसरी चीज, ये जो भी करता है ना, ये इंटरनली होल्ड करता है चीजों को. जैसे मतलब ये ना, इट इज जो कंट्रोल सेक्शन होता है ना माइक्रो प्रोसेसर का, दैट हैंडल्स इट. ठीक है, तो इंटरनली इसमें कुछ भी डेटा टेम्पररी पर्पस के लिए स्टोर होता है. तो ये 3 होते हैं टोटल. एक तो होता है टेम्पररी रजिस्टर और एक यहाँ पे W&Z अगर आप लगा दो, ठीक है, एक्स्ट्रा में W&Z. तो ये जो होते हैं ये टेम्पररी रजिस्टर्स होते हैं. तो जो W&Z अगर आप देख रहे हो ये दोनों भी 8-bit के होते हैं. ठीक है, 8-bit के होते हैं. एंड होता क्या है, इनमें दोनों में एड्रेसेस जाके स्टोर हो सकते हैं. और अगर हम चाहें कि डेटा हो विद जो 16-bit का है, तो होगा क्या
कि हायर 8 बिट्स तो यहाँ हो जाएंगी, हायर 8 बिट्स यहाँ आ जाएंगी एंड लोअर 8 बिट्स डब्ल्यू में आ जाएंगी, ठीक है। दिस वे ये टेम्पररी रजिस्टर्स जो डब्ल्यू एंड जेड है वो डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। ये नॉन प्रोग्रामेबल होते हैं, अगेन यूजर इसे टच नहीं कर सकता। और बाकी जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं, तो जैसे सपोज एक MVI M34H इंस्ट्रक्शन है, राइट। तो ये जो MVI है ना, ये इंस्ट्रक्शन है, मतलब मूव टू द मेमोरी दिस वैल्यू। तो ये वाला इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, सपोज IR रजिस्टर है, जैसे ये IR है, ठीक है। तो इस रजिस्टर के पास ये डेटा आया MVIM, तो उस समय के लिए जो 34H होगा वो कहाँ स्टोर होगा, टेम्पररी रजिस्टर में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अपने फ्लैग्स की। हाँ, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब ये फ्लैग रजिस्टर है, ये पूरा का पूरा फ्लैग रजिस्टर मैंने बनाया है, ठीक है। एंड इन दिस फ्लैग रजिस्टर ये जो आपको दिख रहे हैं 5 फ्लैग्स या फिर फ्लिप फ्लॉप्स आप कह सकते हो, ये जो है ये क्या स्टोर करते हैं, थोड़े से डिफरेंट है इन दोनों से, और ये बाकी के जो रजिस्टर्स हैं इनसे हल्का से डिफरेंट है। कैसे है मैं बताती हूँ। तो ये जो है ना, ये कैरी फ्लैग है, ये पैरिटी फ्लैग है, ये ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है, ये जीरो फ्लैग है और ये साइन फ्लैग है। अभी ये क्या करते हैं, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म हुई उसके बाद जो रिजल्ट आया वो जाके एक्यूमुलेटर में सेव हुआ। अब एक्यूमुलेटर में जो भी रिजल्ट आता है, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो भी रिजल्ट आया तो उसका कैरेक्टर कैसा है वो ये फ्लैग्स स्टोर करते हैं। किस तरीके से करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो जैसे कैरी फ्लैग है ना, ये क्या करेगा कि लाइक यहाँ पे सपोज मैं इस एग्जाम्पल को लूँ यहाँ पर, सो फोकस ऑन इट, ये है 8 बिट रिजल्ट, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि लास्ट में कोई एक एक्स्ट्रा बिट आ गई, ठीक है, यानी कि एक फाइनल कैरी आ गई जो कि 8 बिट से ज्यादा, मतलब द मोमेंट यू गेट द रिजल्ट इन द एक्यूमुलेटर ग्रेटर देन 8 बिट, ठीक है, ग्रेटर देन 8 बिट रिजल्ट आया एक्यूमुलेटर के अंदर, तो ये ग्रेटर देन 8 बिट है, तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सेट का मतलब 1 हो जाएगा। नहीं तो ये अगर 8 बिट है या फिर 8 बिट से छोटा है रिजल्ट तो ये 0 रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे कहीं शॉर्ट में इफ आई मेंशन इट, मैं इसे कहीं मेंशन कर देती हूँ, एल्स यू ऑल विल फॉरगेट दिस, और नोट्स किसी को बनाने नहीं होते, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। हाँ, तो जैसे मैं आपको बोलूँ कि कैरी फ्लैग जो होता है, कैरी, ठीक है, ये सेट हो जाता है, मतलब 1 हो जाता है व्हेन ग्रेटर देन 8 बिट रिजल्ट होता है एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है। इन एक्यूमुलेटर ग्रेटर देन 8 बिट रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर मींस कैरी फ्लैग विल बी सेट टू 1। सेट मतलब सेट का मतलब 1, ठीक है। अब पैरिटी, पैरिटी यानी कि, और ये 0th बिट पे रहता है कैरी, ठीक है। अब पैरिटी की बात करते हैं, तो जो भी रिजल्ट आया, ठीक है, लेट्स सपोज ये दो नंबर्स थे, इनका एडिशन हमने परफॉर्म किया था और हमारे पास ये आ गया रिजल्ट, तो हमारे को पैरिटी बिट होती है जो पी, यानी कि पैरिटी, राइट। तो पैरिटी बिट जो होती है ना वो सेट होती है 1, कब होती है, जब इन केस जब यहाँ पर जो रिजल्ट आया है उसमें नंबर ऑफ वंस इवन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने, 3 1 है, ठीक है, देयर आर 3 वंस, सो ये इवन तो है नहीं, दैट्स वाई यहाँ पर ये 0 रहेगा पैरिटी बिट। अगर ये 4 होते या 2 होता या 0 होते, नंबर ऑफ वंस इवन में होते, तो ये सेट होती, ठीक है, नंबर ऑफ इवन वंस, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फ्लैग, दैट इज ऑक्सिलरी कैरी। ये क्या होती है भाई, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। तो हम ये फिर से दो नंबर्स लेते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स, राइट। तो एक निबल ये है, एक निबल ये है, राइट। नाउ अगर हम जब एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, इन दोनों का जो निबल है ना, ये लोअर निबल है, ये हायर निबल है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि ये जो निबल है ना, इसके अंदर एडिशन परफॉर्म करते वक्त यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 + 0 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 + 0 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 + 1 2 होता है, तो डेसिमल फॉर्म में इट विल बी 0, ऊपर आ जाएगा कैरी, तो इसे कहते हैं हम ऑक्सिलरी कैरी, राइट। तो एक निबल से नेक्स्ट निबल पे जब कैरी आती है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो होता है वो सेट हो जाता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे
ऑक्सिलरी कैरी कि ये सिर्फ बीसीडी कैलकुलेशंस में, बाइनरी कोडेड डेसिमल कैलकुलेशंस के अंदर इस का यूज आता है, याद रखना इस बात को। तो हमने बोला ये ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है ये, ठीक है। ये सेट टू वन होता है व्हेन फ्रॉम वन निबल, थर्ड बिट, आई मस्ट से थर्ड बिट से फोर्थ बिट, या फिर फर्स्ट निबल से नेक्स्ट निबल, या फिर 0 1 2 3, थर्ड से फोर्थ बिट, ठीक है। तो थर्ड बिट टू फोर्थ बिट कैरी जा रही हो, ठीक है, कैरी ट्रांसफर्स, ठीक। दैट टाइम इट इज, ये बीसीडीज के अंदर ही सेट होता है, ठीक है, बीसीडीज के अंदर ही काम आता है, मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल ऑपरेशंस में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीरो फ्लैग, ठीक है, जेड मतलब जीरो। अभी जीरो फ्लैग क्या होता है? I've written here the about all these three है, the remaining two I will be putting down है। Z जो जीरो होता है ना, जीरो फ्लैग, इसका मतलब ये है कि भाई टू ऑपरेंड्स थे, आपने कैलकुलेशन परफॉर्म किया और जो रिजल्ट आया वो जीरो आ गया, तो ये सेट हो जाएगा। एंड मतलब जो फाइनल रिजल्ट है एक्यूमुलेटर में जो आके स्टोर हुआ है, वो अगर जीरो आता है, इफ रिजल्ट इज जीरो, रिजल्ट इक्वल टू जीरो, देन जो ये जीरो फ्लैग है जेड वो सेट हो जाएगा, एल्स इट विल स्टे जीरो, राइट, रीसेट रहेगा ये, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फ्लैग, दैट इज साइन फ्लैग। तो ये शो करता है कि जो हमारे पास रिजल्ट आया है फाइनल जो एक्यूमुलेटर में, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इन केस जो साइन है नंबर का वो नेगेटिव है, इट विल बी सेट, यानी कि मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ कि जो साइन है, साइन फ्लैग, it will be 1 in case result is negative, and else it will be 0 in 2's complement। 2's complement में कंफ्यूज मत होना, 0 का 2's complement 0 ही होता है। तो रिजल्ट पॉजिटिव है, देन मतलब आई एम सॉरी, या आई एम राइट, सॉरी। तो रिजल्ट पॉजिटिव है तो ये जीरो रहेगा, मतलब रीसेट स्टेट में रहेगा, मतलब ये सेट नहीं होगा इन केस द रिजल्ट इज पॉजिटिव। बट अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो ये सेट टू वन हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स प्रीटी मच अबाउट दिस सेक्शन। I hope you all guys enjoyed it, guys and girls. Yeah, all of you enjoyed it. I hope if you really liked it, I would request you to please like this video and subscribe it, because I really need your support for, and then stay tuned for upcoming videos. That's all. Thank you.